अपने बनाए नकली नोटों को असली जैसा दिखाने के लिए राहुल ने एक अजीब तरीका अपनाया। उसने नोट को मरोड़कर चाय में डाल दिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसने उसे वापस निकाला। अभी अभी बना चमचमाता नकली नोट अचानक पुराना और इस्तेमाल किया हुआ लगने लगा। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि ये तरीका काम करता है। फिर क्या था, उसने अपने भाई अमित के साथ मिलकर सारे नकली नोट चाय में डाल दिए। पूरे 49 घंटे तक उन्हें भिगोकर रखा गया और फिर धूप में सूखने के लिए टांग दिया गया। अब असली टेस्ट बाकी था। राहुल एक सुपरमार्केट पहुंचा। दिल धड़क रहा था क्योंकि पता नहीं नोट चलेंगे या नहीं। जैसे ही उसने नकली नोट काउंटर पर दिया, दुकानदार ने बस हल्का सा खींचा और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने झट से राहुल का हाथ पकड़ लिया। अमित ने ये देखा तो फौरन दौड़ पड़ा। पूरी ताकत लगाकर राहुल को भीड़ से खींचकर बाहर निकाला। लेकिन जिस दुकानदार से पंगा लिया था वो कोई सीधा इंसान नहीं था, उसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। उसने अपने लोगों को पीछे लगा दिया कि दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दो। किसी तरह दोनों एक गली में घुसकर पीछा छुड़ाने में कामयाब हुए। लेकिन भागते भागते उनके मन में बस एक ही सवाल था, इतनी मेहनत की फिर भी लोग नकली नोट कैसे पहचान लेते हैं। जवाब ढूंढने के लिए राहुल ने नकली नोट एक असली नोटों के ढेर में मिला दिया और अमित से कहा, आंख बंद करके असली नकली में फर्क निकाल। और बस कुछ सेकंड में अमित ने सही नोट पहचान लिया। तभी राहुल को समझ आया, सारा फर्क कागज में है। असली नोट कॉटन पल्प से बने होते हैं, जबकि उनके नकली नोट वुड पल्प से। यही वजह थी कि छूते ही असली नकली का फर्क समझ में आ जाता था, न सिर्फ फील में बल्कि आवाज में भी। अब सही कागज की तलाश शुरू हुई। दोनों भाई पूरे शहर में घूमे, तब जाकर एक पुरानी मैगजीन में उन्हें ऐसा पेज मिला जिसका पेपर असली नोटों से मेल खाता था। राहुल ने उस कागज को ब्लीच किया और फिर उस पर असली नोट जैसी डिजाइन बनाना शुरू कर दी। 999 मिनट की मेहनत के बाद उन्होंने डिजाइन को लकड़ी के ब्लॉक पर उकेरा, फिर उसे अच्छे से घिसा और सुखाया। इसके बाद उसी लकड़ी की प्लेट से प्रिंट बनाकर कागज पर ट्रांसफर किया। अब उनके पास दिखने में काफी हद तक असली जैसे नकली नोट थे। फिर वही पुराना प्रोसेस, चाय में भिगोना, सुखाना और तैयार। इस बार दोबारा उसी सुपरमार्केट पहुंचे। अमित ने पीछे से राहुल का हाथ पकड़ रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर भाग सके। राहुल ने कांपते हाथों से नोट दुकानदार को दिया और फिर जो हुआ उससे उसकी जान में जान आई। दुकानदार ने नोट लिया और बिना शक किए बदले में उसे एक ड्रिंक थमा दी। इस बार उनका प्लान काम कर गया।